आज हम सुनेंगे श्री महालक्ष्मी जी के व्रत की प्रेरक कथा, जो बताती है कि श्रद्धा और भक्ति से किस तरह सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग में भद्रश्रवा नाम का एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। वो ज्ञान और धर्म में निपुण था। उसे 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का पूरा ज्ञान था। उसकी रानी सूरज चंद्रिका सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उनके 7 पुत्र हुए और बाद में उन्हें एक कन्या का वरदान मिला, जिसका नाम उन्होंने शांबाला रखा। एक दिन महालक्ष्मी जी ने सोचा कि राजा के राजप्रसाद में रहने से वह दुगनी संपत्ति प्राप्त करेगा और अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। लेकिन अगर वे गरीब के घर जाती हैं, तो लोग स्वार्थी होकर धन का उपयोग केवल अपने लिए करेंगे। इसलिए उन्होंने बूढ़ी ब्राह्मण महिला का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लेकर रानी के द्वार तक पहुंची। उन्हें देखकर एक दासी सामने आई और दासी ने उनसे पूछा, तो महालक्ष्मी जी ने कहा कि उनका नाम कमला है और उनके पति का नाम भुवनेश। उन्होंने दासी को बताया कि रानी सूरज चंद्रिका पिछले जन्म में गरीब वैश्य की पत्नी थी। दरिद्रता के कारण वे दुखी रहती थी और अंत में जंगल चली गई थी। महालक्ष्मी जी ने उन्हें सुख संपन्न करने वाली कथा सुनाई, जिससे वे महालक्ष्मी व्रत करती। इस कारण उनके घर में दौलत और संपत्ति आई और बाद में उनका परिवार सुखी हुआ। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वो श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे ये याद दिलाने यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वो दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वो उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वो आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे ये मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी शांबाला मिलती है और वे उसे व्रत करने की शिक्षा देती है। राजकुमारी ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसका विवाह राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधार से हुआ और वो सुखपूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। इस बीच रानी सूरज चंद्रिका पर महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ और राजा भद्रश्रवा का राजपाट समाप्त हो गया। उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता। रानी ने अपने दामाद के पास मदद लेने का विचार किया। राजा भद्रश्रवा जब दामाद के राज्य पहुंचे तो वहां की दासी ने उन्हें पहचान लिया और सारी बातें रानी शांबाला को बताई। रानी ने अपने पिता का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उन्हें सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। जब राजा घर लौटे तो देखा कि घड़े में सोने के बजाय कोयला भरा था। ये महालक्ष्मी जी के प्रकोप का परिणाम था। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वो दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। शांबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इस व्रत से रानी को फिर से राजपाट, धन और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद राजकन्या शांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि शांबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था। इसी कारण शांबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। किंतु उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। आपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाए हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूं। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ?
श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बगैर नमक डाले ही बनाकर परोसा। पति ने खाना चखा। सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थोड़ा सा नमक डाला, जिससे भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तभी श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वो मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी सारी बातें समझ आ गई और वो हंसी खुशी भोजन करने लगे। इस तरह जो भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखकर पूजा करे तो उसे पर माता की कृपा होती है और उसे सुख संपत्ति व शांति की प्राप्ति होती है तथा सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा समाप्त।